नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिस नंबर सिस्टम का सारा थ्योरी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और प्रैक्टिस चल रहा था। जितना भी तरह का क्वेश्चन आता है, जितना भी मिसलेनियस तरह का क्वेश्चन आता है, या जो थ्योरी पढ़े थे, जो जिस पॉइंट पे पढ़े थे उस पर जो क्वेश्चन आता है, या जितना तरह का मिसलेनियस क्वेश्चन आता है, वो सब हम लोग देख रहे थे। तो उसमें सेट प्रैक्टिस से लगभग 18-20 क्वेश्चन उसमें किए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं और आज भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन आता है और हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पिछला जो वीडियो था। पिछला वीडियो में जो इनाम वाला सवाल था 21 रुपया के लिए, उसका सबसे पहले सही जवाब हिमांशु रंजन ने दिया था, जिनको 21 रुपये की राशि भेज दी गई थी। तो उनको बधाई बहुत बहुत। और देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और आज का इनाम वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या है आज का क्वेश्चन। देखिए, जो पिछला वीडियो में क्वेश्चन था लैंग्वेज में था, हम उसको बस डाटा में लिख दिए हैं। x इंटू बाई बटा a इंटू बी बराबर 0.x था। ये रिमाइंडर था, इतना शेषफल दिया हुआ था कि इतना शेषफल बचता है। तो शेषफल नहीं था, भाग देने पर इतना आता है। और x बाई था जो ab से छोटा था, x बाई ab से छोटा था। तो ab का वैल्यू क्या होगा? तो ab का वैल्यू क्या होगा? देखिए, दिया हुआ था x बाई बट्टा ab बराबर आया था 0.x बाई। यही हम इसको लिख सकते हैं 0.x। आगे चलता है, हम इसको लिख सकते हैं 0.x बाई के बार या रेकरिंग। जब x बाई रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग रेकरिंग में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब रेकरिंग में डाल दिए तो रेकरिंग से फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या है? पहले तो जो डाटा उतना माइनस, जितना पर बार नहीं रहता तो बार नहीं वाला तो है नहीं, तो सीधे ये हो जाए खत्म। बट जितना पर बार रहता उतना 99। इसका वैल्यू कितना हो गया? x बाई बटा 99। मतलब इसको अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ab का वैल्यू क्या आ गया? ab का वैल्यू 99। कितना आसानी से बन गया। अब इसको कुछ लोग जीपी में तोड़ के बनाएंगे 0.x बाई, 0.00x बाई, 0.0000x बाई, ऐसे करके जोड़ेंगे और इनफाइनाइट टर्म का सम निकालेंगे। उतना नहीं करना है, आराम से आवर्त में या रेकरिंग में कर लीजिए, बन जाएगा बहुत आसानी से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का सवाल का क्वेश्चन है, आज का इनाम वाला सवाल है। सॉरी, सवाल का क्वेश्चन नहीं, वही तो गलती से मिस्टेक हो गया वाला सिस्टम हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। देखिए, इनाम वाला सवाल है, दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके योगफल अंतर और गुणनफल में खाली स्थान और खाली स्थान का अनुपात है। तो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा? और ये जो खाली स्थान है वो हम पूरा वीडियो को दौरान भरेंगे। और कब भरेंगे? एक भरेंगे मिटा देंगे, फिर एक भरेंगे मिटा देंगे, फिर एक भरेंगे मिटा देंगे। तो अब वीडियो के साथ बने रहिए, और जब तक ये पूरा भरा नहीं जाता है तब तक आप तो सवाल का जवाब दे नहीं पाइएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए क्या इसका डाटा क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये 51 रुपये के लिए है, ये है 51 रुपीज के लिए, 51 रुपीज का प्रोत्साहन राशि है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 आता है। बोल रहा है किसी संख्या को 121 से भाग देना, मान लो हमको संख्या तो नहीं पता है, ठीक, इसको भाग दे रहे हैं 121 से, तो शेषफल कितना आता है? शेषफल कितना दे दिया है? शेषफल दे दिया है 25। शेषफल 25 आता है। अब बोला उसी संख्या मतलब 111 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? पता है क्या आएगा? शेषफल थ्योरम में बताए थे ना। शेषफल में देखिए, शेषफल 121 को भाग दे रहे हैं, 121 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 25 आ रहा है। अब दे रहे हैं भाग 11 से, तो जो संख्या 121 से कटेगी वो संख्या 11 से भी कटेगी, क्योंकि 111 क्या है? 121 का गुणज है, गुणनखंड है,
11 क्या है, 121 का गुणनखंड है। तो जो संख्या 121 से कटेगी वो 11 से भी कटेगी। तो जो इस 121 से भाग देने पर शेषफल 25 आया, तो 11 से भी भाग देने पर शेषफल 25 आता, लेकिन 25 क्या है, 11 से ज्यादा है। 25 क्या है, 11 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इससे भी 11 में एक बार भाग दे देंगे, तो 2 मरतबे लगेगा। तो शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ 11 दूनी 22, शेषफल 3 बच जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। तो क्या करना है इस तरह का क्वेश्चन में, क्या करना है कि देखिए दिया था 121 से भाग देने पर शेषफल 25 आता है, तो 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन में शेषफल आया था 25, उसी को हम लोग 11 से भाग दे देंगे। उसी को क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, देख लिए अगला क्वेश्चन आता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक बार खुद से बनाइएगा। देखिए किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 बचता है। किसी संख्या को 899 से भाग दे रहे हैं ना, तो शेषफल 63 बच रहा है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें, अब उसी संख्या को 29 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 899 है जो 29 से कटता है कि नहीं। अब हम चेक करेंगे, देखेंगे देखिए एक बार खुद से लगाइए। पहले क्या दिया हुआ था कि कोई संख्या हमको पता नहीं है, उसको 899 से भाग दे रहे हैं ना, तो शेषफल कितना बच रहा है, 63। अब बोला इसी संख्या को हमको 29 से भाग देना, तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम देख रहे हैं ये जो 899 है वो 29 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो जो शेषफल बचा पहला केस में सॉरी, जो शेषफल बचा फर्स्ट केस में, उसी को हम लोग 29 से भाग दे देंगे। 29 दूनी 58, 58 और 5 63, 58 5 63। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे हम पहला वाला केस में किए थे, पहला क्वेश्चन में किए थे, सेम वही कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन में। क्योंकि देखिए जो संख्या 899 से कटेगा वो 29 से भी कटेगा, 29 से कटेगा, फिर शेषफल इतना ही देता है। लेकिन इतना देख रहे हैं कि 29 से ज्यादा है, 29 से ज्यादा है, तो अभी और काटेंगे, जितना सिंप्लीफाइड, जितना कम शेषफल में आ जाए। उस शेषफल कब होगा, जब इससे कम बचे, 29 से कम बचे। 29 से ज्यादा बचता तो फिर से भाग लग जाता ना। तो शेषफल कब होगा, 29 से कम बचे। 29 से कम कितना बचेगा, 63 में भाग देंगे तो 5। ठीक, 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टार का न्यूनतम मान कितना रखा जाए कि 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला स्टार का मान क्या रखा जाए, स्टार का मान क्या रखा जाए कि 451, नंबर लिख लेते हैं पहले, 451, फिर बीच में स्टार है, 603 9 से पूरा पूरा कट जाए। ये है जो 9 से पूरा पूरा कट जाए। अच्छा 9 से कट जाए, 9 से कटने का नियम हम लोग क्या देखे थे, 9 से कटने का नियम अगर ध्यान होगा, अगर 9 से कटने का नियम विभाजिता के नियम में हम लोग पढ़े थे कि कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए, जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो अगर ये संख्या 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग कितना हो जाएगा, इसके अंकों का योग 4 + 5 + 1 प्लस स्टार प्लस 6 + 0 + 3, यही अंकों का योग आएगा। अगर हम जोड़ेंगे सबको, 5 4 9 1 10 6 16 3 19, 16 3 19 प्लस स्टार का स्टार रह गया, इन 9 से कट रहा है। अच्छा 9 से 19 कट रहा है, नहीं, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 9 से कटेगा, 19 में हम क्या जोड़ेंगे 9 से कटेगा। तो देखिए 19 में अगर स्टार का वैल्यू 1 रखते हैं तो 20 आ जाएगा, 9 से कट रहा है, नहीं। 2 रखेंगे तो 19 2 21 आ जाएगा, 9 से कट रहा है, नहीं। वैसे ही कितना रखेंगे, और वैसे ही 19 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कटेगा, तो 19 में अगर 8 जोड़ेंगे, 19 8 27, देख रहे हैं 27 9 से कट रहा है। तो अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। हम सबको अंक जोड़े तो हमको देख रहे हैं कि अंक जोड़ने पर हमको क्या आ जा रहा है
19 आ जा रहा है, 19 9 से कट नहीं रहा है, तो हम क्या जोड़ेंगे 19 में कि 9 से कटे? 19 के आगे सीधे 27 कटता है, तो 19 को 27 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। तो स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। अब देखते हैं इसको, तो ऐसे इसको और आसानी से कैसे कर सकते थे, इसको और आसानी से हम लोग कैसे कर सकते थे वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, इतना में 9 से भाग दें, ये दोनों को जोड़ने पर 9 आ जा रहा है, ये कैंसिल कट जाएगा पूरा। 6 और 3 को जोड़ने पर भी 9 आ जा रहा है, ये भी कैंसिल। ये बच्चा 1 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए? तो 8 जोड़ देंगे, 8 1 9, 9 से कट जाएगा, सिंपल। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए, बोला वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करने का मतलब पूरा पूरा काटे। किसको किसको काट रहा है? 390 को 390 को काट रहा है, 495 को काट रहा है और 300 को काट रहा है। इसको काट रहा है, पूरा पूरा काट रहा है। एक तो क्या होगा, ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे। और उससे भी आसान क्या तरीका है, पहले बता देते हैं, देख लीजिए। पहले एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, पहले देखिएगा। मान लीजिए 98 है और 14 है। देखिए 14 भी 7 से कट रहा है और 98 भी 7 से कट रहा है। कितना? 7 कम 7, 7 चक्को 28, 14 7 98। देखिए 7 से दोनों कट रहा है, 7 से ये 2 मरतबे कट रहा है और 7 से ये 14 मरतबे कट रहा है, 98 और 14। बस एग्जाम्पल एक समझिएगा। अच्छा, ये दोनों 7 से कटा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? अंतर देखेंगे तो 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8। अच्छा, ये 87 क्या 7 से कट रहा है? हाँ, कट रहा है। मतलब कि हम देख रहे हैं, देखिए ये भी 7 से कट रहा था, ये भी 7 से कट रहा था, और जो इन दोनों का अंतर आया है ना, वो भी 7 से कट रहा है। मतलब कि दो संख्या अगर किसी एक संख्या से कटती है तो उनके बीच का अंतर भी उस संख्या से कटेगा, उनके बीच का अंतर भी उस संख्या से कटेगा। जैसे देखिए और देख लीजिए, मान लीजिए 16 कटता है 8 से, ठीक, और 80 भी कटता है 8 से, ठीक। तो इन दोनों का बीच का अंतर 16 और 80 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 64। ये भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह से अगर कोई संख्या इन तीनों को काट रही है, इन तीनों को पूरा पूरा काट रही है, तो इन दोनों या इन दोनों या इन दोनों के बीच के अंतर को भी पूरा पूरा काटेगी। तो सबसे आसान हमको यहाँ पे कौन सा डिजिट लग रहा है? 390 और 300। तो 390 और 300 को कोई संख्या काट रही है तो इनके बीच का अंतर मतलब 90 को भी वो संख्या पूरा पूरा काटेगी। मतलब क्या हो जाएगा? 90 को भी वो संख्या पूरा पूरा काटेगी। अब देख रहे हैं ऑप्शन में 5 90 को पूरा पूरा काटती है, 15 भी काटती है 90 को, और 25 और 35 नहीं काटती, 25 35 नहीं काटती है ऑप्शन से। तो ये दोनों छट गया। अब बोला कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो 5 और 15 में बड़ा कौन है? 15। 5 15 में बड़ा कौन? 15। कितना आसानी से बन गया। ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है? मतलब क्या पूछ रहा था? महत्तम समवर्तक, HCF। सिंपल, HCF वही होता है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटे, तो वही तो पूछ रहा था। तो HCF क्या होता है? दो संख्याओं का HCF क्या होता है? या तो छोटी वाली संख्या होती है HCF, या फिर दो संख्याओं के अंतर का, दोनों संख्याओं के अंतर का गुणनखंड, अंतर या दोनों संख्याओं के अंतर का गुणनखंड होता है HCF। तो LCM HCF में वो बताएंगे बहुत अच्छा से उसको, और इस कंसेप्ट में बहुत अच्छा अच्छा सवाल तुरंत बन जाता है। ध्यान में रखिएगा, खाली हम जो बोल रहे ना, जो बोल रहे और आपको नहीं पता हो वो चीज, तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि याद ध्यान में रहे। 4 सवाल देख लिए, आते हैं 5वां सवाल में। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। कोई संख्या है, इसको 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 3 शेष बच रहा है।
किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को, अब बोल रहा है एक्स स्क्वायर के वर्ग को, मतलब संख्या x माने थे तो इसके वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। तो हम क्या बताए थे रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर संख्या को भाग देने पर शेष कुछ बचता है ना, तो अगर संख्या के स्क्वायर के भाग देने पर जो क्या बचेगा, तो जो पहले शेषफल बचता था उसका भी स्क्वायर बचेगा। अगर संख्या को स्क्वायर किए हैं तो शेषफल भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब शेषफल कितना बचता, 9। लेकिन 9 क्या है, 5 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा, तो अभी एक बार और भाग लगता, 9/5, 5 से भाग देता तो शेषफल कितना बच जाता, 4, शेषफल 4 बच जाता, 4 शेषफल। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 4, आंसर 4। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो बताए हैं थ्योरी पार्ट में उसी से है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा सब क्वेश्चन एग्जाम में। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, n को 4 से भाग दे रहे हैं, कोई संख्या है n को 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बचा, शेषफल बच गया 3, शेषफल 3 रहता है। तो 2n को 4 से भाग देने पर, तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए n था, n को 4 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 3, अब n से क्या कर दिया गया है, 2n कर दिया गया, n से क्या कर दिया गया है, 2n मतलब 2 गुना कर दिया, तो शेषफल भी 2 गुना हो जाएगा, शेषफल भी 2 गुना मतलब 6 हो जाएगा। ये भी बताया है शेषफल थ्योरम में, आप जाके वीडियो देखिएगा अच्छा से, ये सब बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, शेषफल भी 2 गुना मतलब 6 हो गया। अब 6 हो गया तो देख रहे हैं जो ये है डिनोमिनेटर उससे बड़ा है, हर से बड़ा है, तो अभी एक बार और भाग लगता तो शेषफल कितना बच जाता, 6 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आगे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या उनसी होगी जो 88 से पूरा विभाज्य हो जाए। सॉरी, लगता है केजरीवाल जी वाला आदत लग गया। बट जो कहो, पॉलिसी अच्छा है, नेता बढ़िया है, पॉलिटिक्स इंडिया का चेंज कर दिया बंदा। देखते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, अवेयर रहिए, पॉलिटिकल चीज़ों से अवेयर रहिए, लेकिन घुसना नहीं है, अभी पार्टिसिपेट नहीं करना है। पार्टिसिपेट करना है तो पूरा पॉलिटिकल ही हो जाइए। चलिए आगे आते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम क्या जानते हैं, 9999। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या बोल रहा है कि इसको 88 से पूरा तरह कटना चाहिए, 88 से पूरा तरह कटना चाहिए। हम भाग दे के देख लेंगे, 88 से एक मरतबे लगाएंगे, 88, 1 1 नहीं लगेगा, 9 उतारेंगे, फिर एक मरतबे लगाएंगे, फिर 88 1 और 11 में से हट गया 3, फिर 9 उतारेंगे, 38 24 8 चको 32, 8 3 मरतबे लगा, 38 24 के 4 हाथ में 2, 38 24 2 26, 5 11 में से 6 गया 5, कटकुट, फिर पॉइंट, कितना शेषफल बच गया, शेषफल कितना बच गया 55। अगर इसमें 55 नहीं रहता, अगर ये इसमें 55 नहीं रहता तो ये पूरा कट जाता। शेषफल बच गया हमारा 55। अगर ये 55 कम कर दें मूल संख्या में से, तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा ये संख्या 88 से पूरा कट जाएगा। हम लोग क्या किए, 9999 में 88 से भाग दिए, जो शेषफल बच गया उसको 9999 में घटा इसलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा था, हमारा ये शेष बच रहा था। शेष नहीं बचने मतलब पूरा कटने का मतलब शेष नहीं बचे, शेष 55 एक्स्ट्रा आ रहा था, यही 55 को मूल संख्या में से घटा देंगे तो हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 88 से पूरा कट जाए, 88 से पूरा कट जाए। ये तो हो गया भाग दे के देखना। बाई ऑप्शन चलते तो 88 से कट रहा है कोई संख्या 88 से कट रहा है, मतलब वो 11 से भी कटेगा
8 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 11 से कटने का क्या नियम है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, योगों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए। अब इस पहला वाला ऑप्शन में देखेंगे कि सम स्थान पे कौन कौन है, तो 9 और 8, विषम स्थान पे कौन कौन है, 9 और 8, दो इसका योग 17, इसका योग 17, अंतर 17 17 0 0, ये भी 11 से कट जाएगा। 9 इसका सम स्थान पर कौन है, 9 और 4, इसका विषम पर 9 और 4, मतलब इसका भी सम का योग और विषम का योग का अंतर 13 इधर से और 13 इधर से, ये भी 0 आ जाएगा अंतर, तो ये भी 11 से कट जाएगा। देखिए इसका 8 8 16, इसका भी 8 8 16, ये भी 11 से कट जाएगा। इन 9 7 15 8 7 15, ये भी 11 से कट जाएगा। लेकिन ये तो 11 से कट गया, 8 से चेक कर लेते हैं एक बार, जो 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 8 से कटने का क्या नियम है, याद है किसी को? 8 से कटने का नियम है कि संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 अंक 8 से कटे, लास्ट 3 अंक 8 से कटे। तो देखिए लास्ट 3 अंक को 8 से काटते हैं, लास्ट 3 अंक इसका 8 से कट रहा है। देखिए ये था 9988, 9988, इसको भाग दीजिएगा 8 से, यहाँ से लास्ट का 3 8 988 बचेगा, इसको 8 से भाग दीजिएगा, 9 8 एकम 8, 1 18, 8 दूनी 16, 2 28, ये नहीं कटेगा, 8 23 24, ये 8 से नहीं कटा। वैसे इसको चेक कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा तो ये 8 से लास्ट का 3 डिजिट, 8 एकम 8 और 8 दूनी 8 एकम 8 और फिर 4 64, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और इसको चेक कीजिएगा, 8 9 72 और 4 6 8 6, ये भी कट जाएगा। तीनों 8 से भी कट रहा है और तीनों 11 से भी कट रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 9944, सबसे बड़ा कौन है, 99, सॉरी सबसे बड़ा कौन है, 9944, लेकिन ये 8 से कट रहा है। 8 कम नहीं लगेगा, 8 8 8 64, 8 9 72, 72 4 8 6 को 48, तो आंसर यही हो जाएगा। आंसर यही आया था ना शायद, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 8 7 15, 9 6 15, अभी हम लोगों ने आंसर क्या लाया था, भाग देने के बाद 55 एक्स्ट्रा आया था, 55 एक्स्ट्रा आया था, उसको 9999 में से 55 घटा दिए थे, तो क्या आ गया था, 4499, 9944। हाँ बड़ा यही तो है, ठीक तो है, यही तो बड़ा 9944 ही तो बड़ा है, ये 9768 है या 9944 है, तो बड़ा यही है 9944। बस होता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है लोग, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर खुद से ट्राई कीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बस 8 नंबर क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ का एक डाटा भर लीजिए, यहाँ का एक डाटा है, उनके योगफल, अंतर और गुणनफल। योगफल का अनुपात 11 है, योगफल का अनुपात 11 भर दिए हैं। क्वेश्चन को फिल कीजिए, नाम वाला क्वेश्चन को फिल कीजिएगा। 11 है, दो संख्याएं ऐसी संख्या हैं कि उनके योगफल, अंतर और गुणनफल में 11 खाली स्थान खाली स्थान, ये दोनों आगे आता है, टेंशन मत लीजिए। चलिए 11 फिल कर लिए हो तो इसको हम साफ कर लेते हैं, चलिए अभी रहने देते हैं, फिर साफ कर लेंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोला, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से, किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर क्या है, विभाजक बराबर क्या दिया है, भागफल का मतलब गुना 4 गुना, भागफल का 4 गुना कर दिया। और ये क्या बराबर है, शेषफल का 2 गुना, का मतलब गुना, 2 गुना था, गुना भी कर दिए। अब ये इक्वेशन एक दिया हुआ है और क्या दे दिया है,
कि यदि शेषफल 80 है, शेषफल कितना दे दिया 80, हम यहाँ 80 रख देंगे, 80 गुने 2, तो यहाँ से भागफल निकल जाएगा, भागफल गुने 4 बराबर 80 गुने 2, शेषफल रख दिए, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, भागफल बराबर 4 से ही कट जाएगा, 20 मरतबे 20 दूनी 40। अभी भागफल अगर हम यहां रख देंगे तो हमको विभाजक निकल जाएगा, विभाजक बराबर क्या दिया हुआ है, भागफल गुने 4, भागफल का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं 40 गुने 4 मतलब 160। अब ये भागफल निकल गया। अब भाज बराबर होता है कितना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग देखे थे, ये हम लोग रिमाइंडर वाला में भी देखे थे कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज मतलब वही संख्या जो संख्या x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाजक, भाजक मतलब विभाजक कितना आ गया था 160 गुने भागफल, भागफल कितना निकाले हैं 40 प्लस शेषफल, शेषफल कितना था 80 दिए हुए था शेषफल, शेषफल 80। 16 चको 64 पर के 0 1 और 2 2 0 प्लस 80 तो कितना हो जाएगा 6480, 6480। इस तरह से हम लोग 8 क्वेश्चन किए हैं। देखिए थ्योरी अगर कंप्लीट रहता, थ्योरी कंप्लीट कर लिए इसलिए कितना आसान लग रहा है ये सब क्वेश्चन, थोड़ा सा भी मुश्किल एकदम नहीं लग रहा है। तो अब आगे और देखते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। एक कहावत पता है, एक कहावत है कि आप अगर सूरज आपको जगाए ना, अगर सूरज आपको जगाए तो आप कभी कामयाब नहीं होइएगा, और अगर आप सूरज को जगाते हैं तो कॉल आ गया था, अगर आप सूरज को जगाते हैं तो अब हमेशा कामयाब हो जाइएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो मॉर्निंग में उठ के अपना काम पर लग जाता है, मॉर्निंग में उठ के, ये नहीं कि 11 बजे तक 12 बजे तक सोया हुआ रहे, जो मॉर्निंग में उठ के अपने काम पर लग जाता है ना वो ज़रूर तरक्की करता है। और जो आराम फरमाता है, ठंडा लग रहा है रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, तो उससे उसी को कष्ट होगा, टाइम उसका ही बर्बाद हो रहा है। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप मॉर्निंग में उठें, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी को रात में पढ़ने का आदत होता है, किसी किसी को मॉर्निंग में पढ़ने का आदत होता है। जैसे हम लोग क्या, हम लोग रात वाले हैं, निशाचर हैं, निशाचर प्राणी हैं, मॉर्निंग में नहीं उठा पार लगता, लेकिन रात में जितना बजे तक 2-3 कहिए तो भोर कर देंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, या तो आप सूरज को उठाइए या फिर चांद को सुलाइए, ये चीज़ ध्यान रखिए, या तो सूरज को उठाइए या फिर चांद को सुलाइए। चांद को सुलाने का मतलब क्या हो गया कि आप लेट नाइट स्टडी कीजिए, या लेट नाइट जो भी कहते हैं मेहनत कीजिए, जिस चीज़ में भी काम कर रहे हो उस पर आराम से। अगर आप जल्दी सवेरे जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो रात को अपना काम कीजिए, अगर सवेरे जल्दी उठ जाते हैं तो अच्छा है, आराम से 4 बजे उठ जाइए, बहुत समय है, 4 से 8 बजे तक बहुत समय है कुछ करने के लिए। उसके बाद दिन में अपना कुछ काम रहता है उसको भी निपटा लीजिए। लेकिन अगर सवेरे देर से उठते हैं तो कोशिश कीजिए 12, 1, 2 बजे तक अपना जो काम रहे वो कर लीजिए। अभी मेहनत करने का उम्र है, ये उम्र पार हो गया ना तो फिर सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, या तो चांद को सुलाइए या फिर सूरज को जगाइए। चलिए इसको साफ करते हैं, अभी और है। चलिए फिर से आगे देखते हैं, हम लोग 8 क्वेश्चन किए थे, अब आगे बढ़ते हैं। इनाम वाले क्वेश्चन में पहला डाटा फिल कर दिए गए थे 11, ठीक है, दूसरा डाटा बताते हैं, तीसरा डाटा भी बताएंगे, बने रहिए। पहले सीख लीजिए मैथमेटिक्स सीख लीजिए। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 2 है, 3 संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या दूसरी की आधा गुनी है, 1/2 गुनी, पहली संख्या दूसरी की आधा गुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुनी है। ठीक, सारा संख्या किसका गुना है 2 पर, मतलब रेफरेंस किसका दिया हुआ है 2 का, 3 संख्याओं का योग 2 है। 3 संख्या मान लेंगे, पहले पहला दूसरा तीसरा, 3 संख्या हम ले लिए। बोल रहा दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी के आधा गुनी, अगर पहली संख्या 1 तो दूसरी संख्या 1 तो पहली संख्या इसका आधा गुनी मतलब आधा,
फिर बोला तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुनी, तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुनी। हमको तीनों संख्या मिल गया और इक्वेशन क्या दिया, तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्या कितना 1/2 1/4, इसका योग कितना है 2, ये दिया हुआ। योग यहां से करेंगे, यहां से योग करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 4, 2 + 4 + 1 बराबर 2 दे दिया है। यहाँ से 4 2 6 1 7/4 बराबर कितना 2 दे दिया, 7/4 बराबर 2। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा 8/7, 8/7। 1 हम 1 क्या माने थे, बीच वाली दूसरी संख्या, तो इसलिए 1 बराबर कितना आ गया 8/7। पूछा क्या था तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या पूछा ही था, दूसरी संख्या हम लोग माने क्या थे 1। यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लिए, 1 कितना आ गया 8/7। 1 कैसे निकालें, 7/4 बराबर 2, 4 इधर चल जाएगा, 4 दूनी 8, 8 नीचे आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1। तो 1 का वैल्यू कितना 8/7। दूसरी संख्या 1 ही लिए थे और दूसरी संख्या पूछ ही रहा था, और दूसरी संख्या ही पूछ रहा था। तो इस तरह हम लोग कितना हो गया 8/7, 8/7। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ 1 भर लीजिए, यहाँ 1 भर लीजिए। ओके, दो संख्याओं ऐसी है कि उनके योगफल, अंतर और गुणनफल में 11 एक और डाटा खाली रह गया वो बता देते हैं आगे। दो संख्याओं का गुणनफल 1575, दो संख्या है उसका गुणनफल मतलब 122 है, दो संख्या उसका गुणनफल कितना है 1575। और क्या बोला, उनका भागफल मतलब x/22 कितना है 9/7। तो बोला कि संख्या का योगफल कितना होगा, तो x + y बराबर क्या होगा, संख्या का योगफल क्या होगा। अब हम देखते हैं कि x और y की रेशियो क्या है 9:7 का, मतलब यहां से x बराबर लिख सकते हैं 9/7 बाई, x बराबर लिख सकते हैं 9/7 बाई, और यही x का वैल्यू ये रख देंगे तो x 9/7 बाई गुने बाई बराबर कितना 1575। ये 9 से देखिए तो 7 5 5 10 और 1 11 7 18, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से मतलब कट जाएगा, 9 एकम 9 6 7 9 7 63 4 9 5 45 हो जाएगा 22² बराबर 175 गुना 7। इसको लिख सकते हैं 7 गुने 25, 25 7 175 गुना 7, 22² बराबर, यहाँ से 22 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 7 बराबर 35। 22 बराबर 35 आ गया, तो x y का वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो 9/7 गुने 35, 7 से 5 मरतबे, x का वैल्यू कितना आ गया 45। y बराबर 35 निकाल लिए, x बराबर 45 निकाल लिए, दोनों का जोड़ पूछा था तो 35 45 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 80। 35 45 को जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा। देख लिए। अब इसको और आसानी से कैसे बना सकते थे, इसको और आसानी से हम कैसे बना सकते थे, देखिए इतना दिया हुआ था, ये तो समझ गए, दिया हुआ था इतना 9 और 7 अनुपात, तो जाहिर सी बात जोड़ेंगे तो 9 और 7 जुटेगा, कुछ संख्या होगा इसके साथ x और a, मतलब कोई संख्या a और a जो कट गया होगा तब तो x/y 9/7 आया होगा, तो जोड़ेंगे 9a और 7 है तो 16a आ जाएगा। 16a भी पूछा था, जोड़ेंगे तो मतलब जो संख्या आएगा 16 है तो 16 से कटना चाहिए, 16 से दिया हुआ ऑप्शन में कौन कट रहा था 80। समझे कैसे किए, मतलब जो x और y का अनुपात था उसको जोड़ दिए 16 और देख लिए कौन कट रहा है 16 से, कौन कट रहा है 16 से। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से टाइम बचा के मार लीजिएगा आप लोग भी। आगे देखते हैं, बोला a 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचाता है। a है जो 228 को विभाजित करता है, 228 में a से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, ये शेषफल है, बराबर नहीं है, शेष 18 बचता है a से। तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, a का 2 अंकों का सबसे, जब 18 शेष बचा रहा है मतलब ये 18 इससे कम कर दें, 228 में से 18 घटा दें तो जो मिलेगा 210, वो हमारा पूरा पूरा कटेगा a से, ये 210 a से पूरा पूरा कटेगा। तो 210 का जो 2 अंकों वाला सबसे बड़ा संख्या, 2 अंकों का बोल रहा है ना, a का 2 अंकों का सबसे बड़ा,
तो 210 को 2 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या कौन सा काटता है? 2 अंकों को देखिए, 2 अंकों वाला कौन कौन काटेगा? 21 काटेगा, और क्या काटेगा? 35 भी काटेगा, 70 भी काटेगा, 30 भी काटेगा, ये सब काट रहा है 2 अंकों वाला संख्या। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 70। 2 अंकों वाला सबसे बड़ा संख्या कौन है जो काट रहा है 210 को? 70। ऐसे भी ऑप्शन से देखते 30, 35, 21, 70 में 210 को कौन सबसे बड़ा संख्या जो काट रहा है? तो 70 काट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 70। जो शेष दे रहा था, शेष बच रहा था, उसको घटा के और भाग दे दिए, घटा के भाग दे दिए। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। बोला 2 संख्याएं 11,284 तथा 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। 2 अंकों वाली एक संख्या था 11,284, इसको कोई 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित कर रहे हैं ना, तो कुछ शेषफल x दे रहा है। वैसा ही एक और संख्या है 7,655, इसको भी उसी 3 अंकों वाली संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका भी शेषफल x ही आ रहा है। दोनों जगह शेषफल क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो हमको देखिए क्या करना है, तो वो 3 अंकों वाली संख्या निकालने बोल रहा है। अच्छा देखिए, तो यहाँ भी शेषफल समान, यहाँ भी शेषफल समान, इन दोनों को घटा देंगे तो शेषफल भी घटेगा। मतलब इन दोनों को जब घटाएंगे ना, घटा के कितना आ जाएगा? 9, 7 में से 5 जाएगा 2, और 12 में से 6 जाएगा 6, और 10 में 7 जाएगा 3, 3629। 3629 आया घटा के, मतलब इस 3629 है जो दी गई संख्या से, जो 3 अंकों की संख्या था उससे पूरा पूरा कटेगा। जैसे अगर नहीं समझ रहे तो ये चीज़ समझिएगा, पहले एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए इसको साफ करते हैं, पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या था, कोई संख्या में 7 से भाग दे रहे थे, मान लो 23 में 7 से भाग दे रहे, शेषफल 2, शेषफल 2। वैसा ही कोई और संख्या में 7 से भाग देंगे तो शेषफल समान बने। मान लो 37 में 7 से शेषफल, 37 में 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = शेषफल 2, शेषफल 2। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों संख्या का अंतर हम लेंगे, 37 और 23 का अंतर कितना हो जाएगा? 7 में से 3 घटेगा 4, 3 में से 2 घटेगा 1, 14। देखिए दोनों संख्या का जब अंतर लिए ना, तो शेषफल घट गया। अंतर में क्या होगा? शेषफल घट जाता है। जो अंतर इसका आएगा, तो जो शेषफल बस वो घट जाता था, जो संख्या आएगा वो सीधे 7 से कटने वाला आ जाएगा। यहाँ भी समान शेषफल बचता था, यहाँ भी समान शेषफल बचता था, लेकिन अंतर जब दोनों का ले लेंगे ना, तो ये शेषफल वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है। जो संख्या आता है वो जो दी हुई संख्या से कट जाता है। जैसे इन दोनों का अंतर 7 से देखिए कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि यहाँ भी समान शेषफल बच रहा था, यहाँ भी समान शेषफल बच रहा है। दोनों को घटाएंगे तो शेषफल वाला पार्ट घट के 0 हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाला पार्ट घट के 0 हो जाएगा। मतलब जो संख्या घट जाएगा वो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी 11,284 था, और कितना था? 7,655। तो इसमें भी शेषफल जितना बच रहा था, यहाँ भी शेषफल वही बच रहा है। मतलब दोनों को अगर घटाएंगे, दोनों को घटा देंगे तो कितना? 14 में से 5 जाएगा 9, 7 में से 5 जाएगा 2, 12 में से 6 हो जाएगा 6, 10 में से 7 जाएगा 3। मतलब ये संख्या जो है 3629, वो दी हुई संख्या 3 अंकों वाली से पूरा पूरा कटेगा। इस संख्या से इसमें भाग दिया तो शेषफल कुछ दिया, इसी संख्या से इसमें भाग दिया तो शेषफल कुछ दिया। लेकिन जब दोनों को घटा देंगे ना, तो जो घट के आएगा वो इस जो दी गई संख्या था उससे पूरा पूरा कटेगा। मतलब ये कट रहा है। अब देखेंगे 3629 को 3 अंकों वाली कौन सी संख्या विभाजित करती है। देख रहे हैं ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 6 3 9 9 9 18 2 20 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से 7 5 35 12 7 1 7 5 9 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 चौको 36 2 नहीं कटेगा, 10 11 से भी 3 2 5 6 9 6 15 नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं, 13 से 13 दूनी 26 10 102 नहीं, 14 से नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से नहीं, 17 से 17 दूनी 34 2 0 17 कम नहीं, 18 से भी नहीं, 19 से 19 से कम 19 19 दूनी 19 से कम 19 17 192 19 से कट जाएगा। देखिए 3629 को 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19 17 2 19 नम्मा
9 9 81 के घाट में 8 9 17 171 फिर 19 एक मतलब 19 से कट रहा है 119 मरतबे 19 से 119 मतलब 3 अंकों वाली कौन सी संख्या इसको काट रही है? तो 191 सॉरी 191 19 से 191 मरतबे ये कट रहा है। तो इसको 3 अंकों वाली कौन सी संख्या काट रही है? 191। जब 191 काटी इसको 3 अंकों वाली संख्या तो 3 अंकों का योग कितना? इसके अंकों का योग 3 इस संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 1 + 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 1 10 1 11 9 1 10 1 11। बहुत अच्छा लॉजिक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। तो आंसर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी कॉल आ गया था। 11। अच्छा कंसेप्ट पर ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसको हम फिर से बता देंगे अच्छा से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 49 के पावर 15 49 का पावर 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? कोई संख्या देखिए 49 का पावर 15 -1 1 का पावर भी 15 कर सकते हैं। 1 का पावर 15 मतलब 1 का पावर n -1 का पावर n हमेशा a-1 से विभाजित होती है, हमेशा a-1 से विभाजित। कैसे देखिएगा, जब n विषम हो तो n विषम रहता है तो जैसे देखिए x³ - 1³ x³ - 1³ x - 1 × x² + 1 - x। लेकिन एक टर्म तो x - 1 आया ना, एक टर्म तो x - 1 आया। तो अगर पावर विषम हो और x का पावर n हो, a का पावर n हो और 1 का पावर n हो, 1 का पावर रहे या ना रहे, तो ये संख्या a-1 से हमेशा कटेगी, a-1 से हमेशा कट जाएगी। जब कटेगी a-1 से हमेशा, ये विभाज्यता अथी में बताए हैं, रिमाइंडर वाला में बताए हैं, ध्यान रखिएगा। जब ये a-1 मतलब 49 -1 से कटेगा, मतलब 48 से कटेगा। जब 48 से कटेगा तो इसके नीचे का गुणनखंड जितना भी होगा 12 8 16 ये सबसे कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? इस सब में ऑप्शन में से कौन सा है? 12 8 16 2 से भी कटेगा, ये सबसे कटेगा। मतलब कौन से ऑप्शन में? देखिए 50 नहीं, 51 में नहीं, 29 में नहीं, 8 से मतलब कि 48 से कट रहा है ये संख्या, मतलब 8 से भी कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो रिमाइंडर थ्योरम में ये विस्तार से बताया हुआ है, आप जाके वहां देख लीजिएगा, आप जाके वहां देख लीजिएगा अच्छे से। अब आइए वह अगला नंबर को, अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो NQ - n को पूरा काटती है। कब? जब n क्या है? नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये पूरा कौन सी संख्या इसको काटेगी हमेशा? अब देखो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, ये तो मतलब नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब -2 मतलब 8 - 2 बराबर 6। 2 अगर n के वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब -3 बराबर 3 3 होती 27 - 3 बराबर 24। तो देख रहे हैं आगे जो आ रहा है 6 का मल्टीपल में ही आ रहा है, 6 का मल्टीपल मतलब सबसे कौन सी संख्या जो सबको काटेगी? तो 6। तो कौन सी संख्या रहेगी जो सबको काटेगी? तो 6। देखिए इसको तो 12 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, लेकिन इसको 2 भी काट रहा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या तो 2 और 6 में बड़ा कौन है? तो 6। जैसे 2 से तो ये दोनों भी कट रहा है, लेकिन बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या इसमें और कौन सा था ऑप्शन में? 12। लेकिन 12 से देखिए 6 कट रहा है नहीं ना, 6 से 12 कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा, लेकिन 6 12 से नहीं कटेगा, पूर्णांक नहीं देगा। लेकिन 24 से 12 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, लेकिन ये पहला वाला ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? 6। दूसरा में भी देखिए 24 है मतलब 6 भी है, इसमें आगे भी करेंगे तो 6 के मल्टीपल में ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग लगभग आज 10-12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन भर दिए हैं, देखे हैं। तो अब और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। 51 रुपये वाला प्रश्न का सबसे लास्ट वाला अनुपात भरने के लिए बचा रह गया था, सबसे लास्ट वाला अनुपात भरने के लिए बचा रह गया था। इसका अनुपात है, देखिए सबसे लास्ट में क्या है? 19। सबसे लास्ट में क्या है? 19। आगे का डाटा
भी बता दिया गया था। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिनका आंसर सबसे पहले आएगा और सही रहेगा उनको 51 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो देखते हैं कौन महारथी आज जीतते हैं। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग लगभग पिछला क्लास में 10, 12, 15 क्वेश्चन किए थे, 18, 20। इस क्लास में लगभग 14, 15 क्वेश्चन किए हैं। अभी 1-2 लेक्चर और लेंगे इसमें, सॉरी लेक्चर नहीं, प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्लास और लेंगे। उसके बाद फिर कुछ और नया चैप्टर शुरू करेंगे, शायद एलसीएम एचसीएफ शुरू कर दें या फिर रेशियो या प्रोपोर्शन शुरू कर दें। अभी सब नंबर का ही खेल चलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम देगा, बहुत अलग अलग चैप्टर में इसका यूज आता है और अगर यूज करने पर क्वेश्चन भी आसानी से बन जाता है। तो आप लोग बने रहिए ऐसे ही और अपना सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए ताकि वो भी अच्छा तरीका सीख पाए मैथ का। नहीं, मैथ से डरिए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, सब आएगा। किताब से बैठ के बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी फिर अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आए तो, वैसे ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं पसंद आएगा तो अगला चैनल देखिएगा। कोई बहुत सारा चैनल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, टेंशन ना लीजिए। ठीक।